सो डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजी को, क्या क्या स्ट्रेटजीज होंगी इसको कवर करने के लिए, इंटायर सिलेबस को आप इजीली कवर करें। 4 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ आपको बताऊंगा कि फार्माकोलॉजी को इजी वे में कैसे कवर करना है। अगर आप ये टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी एक इजी वे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी को। सबसे पहला चैप्टर होगा फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। एग्जामिनर यही सिलेबस, ऑल इंडिया एग्जामिनर यही सिलेबस को फॉलो करेगा और ये सिलेबस से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। इसी सिलेबस को आप करके जाएं, इससे ना ज़रा कम करना है ना इससे ज़्यादा करना है, ये मैं आपको बता दूं। इसी सिलेबस से ऑफिशियली जो क्वेश्चन पेपर बनेगा एंड क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो ये पीसीआई की वेबसाइट से मैंने ये पीडीएफ ली है और ये पीसीआई ने ऑफिशियली पब्लिश किया है ये सिलेबस। ये ऑथेंटिक एंड 100% जेन्युइन सिलेबस है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फार्माकोलॉजी का, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा, आप इंट्रोडक्शन करेगा, इंट्रोडक्शन बताएगा कि आप इंट्रोडक्शन बताएं एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी बताएं। क्वेश्चन ये आएगा, राइट इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। 3 मार्क्स में आ सकता है, 5 मार्क्स में आ सकता है। सेकंड टॉपिक्स, वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से वेरियस रूट हैं, जिसमें आता है आईवी, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, आईएम, ओरल रूट, जैसे हम दवाई ओरल माउथ के थ्रू लेते हैं। टॉपिकल, टॉपिकल मतलब क्रीम, एंड पाउडर फॉर्म में कौन कौन से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। कई सारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिससे हम दवाई अपने शरीर के अंदर लेते हैं, उसके एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या होंगे। एग्जामिनर सीधा आपसे पूछेगा, राइट वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसके एडवांटेज बता दें एंड डिसएडवांटेज बता दें। आईएम, आईवी, आईएम, टॉपिकल, इसके एडवांटेज क्या होंगे, उसके डिसएडवांटेज क्या होंगे। 3 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है। थर्ड टॉपिक इज ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन में क्या पूछेगा आपको, डेफिनेशन, डेफिनेशन किसकी, ड्रग एब्जॉर्प्शन की। क्या आप बता दें ड्रग एब्जॉर्प्शन, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसके टाइप्स क्या होंगे, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होगी, क्या समझते हैं आप ड्रग एब्जॉर्प्शन को। फोर्थ टॉपिक इज बायो अवेलेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है। बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी क्या है, उसकी डेफिनेशन पूछेगा आपसे। फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं बायो अवेलेबिलिटी को। सिंपल सी भाषा में बताऊं, बायो अवेलेबिलिटी होगी आपने 100% ड्रग को इनटेक किया, कितना % ड्रग आपकी बॉडी में वर्क करती है, उसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो अवेलेबिलिटी का, आप जरूर करके जाएं, मस्ट रिकमेंडेड टॉपिक है ये। अनदर इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में आप पूछेंगे हम क्या पढ़ें, आप पूछेंगे हम क्या पढ़ें, उसकी डेफिनेशन पढ़ें, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ इसी सिलेबस को कवर करना है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन को हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज मेटाबॉलिज्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप देखें। डेफिनेशन पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, रिएक्शंस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेटाबॉलिज्म दोनों एक ही हैं। अनदर इज जर्नल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग, ये आपसे टॉपिक पूछ सकता है। चैप्टर फर्स्ट आपका ये था, ये कवर हो गया। सेकंड चैप्टर की बात करें, ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम पीएनएस के नाम से जानते हैं। पीएनएस, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन क्या होते हैं, स्नैप्स क्या होते हैं। न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन का डेफिनेशन पूछ सकता है, सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा। स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन। 5 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट ये मैं आपको बता दूं, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ये सब पूछेगा आपको इन सब एजेंट्स की, ए से लेके एच तक। इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, कोलिनर्जिक ड्रग से, कोलिनर्जिक ड्रग की आप डेफिनेशन बतानी होगी आपको, क्लासिफिकेशन बतानी होगी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताना होगा, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन बतानी होगी। उसमें क्या क्या कवर होता है, कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, एड्रेनर्जिक ड्रग, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ड्रग यूज्ड इन मिस्थीनिया ग्रेविस, लोकल एनेस्थेटिक, नसेड्स। उसमें क्या पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा, डेफिनेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, डोज क्या देंगे आप कोलिनर्जिक ड्रग्स की, इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब होता है
किन हालातों में वो दवाई कंपलसरी देनी है, एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन किन हालातों में वो दवाई आपको कभी नहीं देनी, उसका साइड इफेक्ट होगा। जैसे प्रेगनेंसी में कई सारी मेडिसिन हम नहीं देते क्योंकि उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है साइड इफेक्ट होना, इंडिकेशन का मतलब होता है हाँ उसी समय पर जब जरूरत है उस समय पर उसकी काफ़ी कंपलसरी, काफ़ी नीड है उस समय में वो दवाई देना। इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, एड्रेनर्जिक ड्रग, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ड्रग्स यूज इन मिस्टीरिया ग्रेविस, लोकल एनेस्थेटिक्स, नसेट्स, ये सब है। इसको आप डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये आपको सब ड्रग्स के पढ़ के जाने हैं आपको। थर्ड चैप्टर है हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन आई। आई पर कौन कौन सी ड्रग एक्टिंग करती हैं, उसमें भी सेम डेफिनेशन पढ़नी है। डेफिनेशन किसकी पढ़नी है, मायोटिक्स, माइड्रेटिक्स, ड्रग्स यूज्ड इन ग्लूकोमा। उसकी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किसकी पढ़नी है, इन तीनों क्लासिफिकेशन पढ़नी है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन इन तीनों का पढ़ना है। डोज इन तीनों की पढ़नी है। इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन इन तीनों की पढ़नी है। इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन को इजी में ना लें, मस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभार वो कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछ सकता है कि इसकी क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन, किन हालातों में ये दवाई आपको नहीं देनी। चैप्टर फोर्थ ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम CNS के नाम से भी जानते हैं। उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन। इंडिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं, जनरल एनेस्थेटिक्स, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स, एंटी कन्वर्जेंट, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, न्यूट्रोपिक ड्रग्स, सेंटर एक्टिंग मस्कुलर रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट, ओपियोइड एनाल्जेसिक, ये सबके इन सबके डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, इन सबके आपको कवर करके जाने हैं। कैसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, एंटी कन्वर्जन का आपको टॉपिक दे देगा, उस 5 मार्क का, उसको आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा, क्लासिफिकेशन पूछ लेगा। एंटी कन्वर्जन की डेफिनेशन बता दो, क्लासिफिकेशन बता दो, फार्माकोलॉजिकल एक्शन बता दो, डोज बता दो, इंडिकेशन बता दो एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन बता दो। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। फिफ्थ है ड्रग यूज्ड ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सेम उसमें डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, किन किन के, इन सब के। एंटी हाइपरटेंसिव के ड्रग डेफिनेशन पूछ लेगा, क्लासिफिकेशन पूछ लेगा, एंटी एंजाइना ड्रग, एंटी एरिथमिक, एथेरोस्क्लेरोसिस में कौन से ड्रग यूज़ होती हैं, CHF, एडजस्टिव हार्ट फेलियर, ड्रग थेरेपी फॉर शॉक्स। सिक्स चैप्टर है ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। कौन कौन से ड्रग है जो ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स पर एक्ट करती हैं, उसकी सेम डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल बेस्ड ही है डेफिनेशन, फार्माकोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आपको किसी ड्रग की क्लासिफिकेशन नहीं आती तो आप फार्माकोलॉजी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे। आपको हर दवाई की, हर टॉपिक की क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन मस्ट पढ़ के जाने हैं। उसमें हेमेटिक्स एजेंट्स, एंटीकोगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेंट, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स, थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स होंगी। सेवन्थ चैप्टर डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, किन के, ब्रोंकोडाइलेटर के, एक्सपेक्ट्रेंट्स के, एंटीटूसिव के, म्यूकोलाइटिक एजेंट्स के। एट्थ चैप्टर ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसमें डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन कवर होंगे इसके। एंटी अल्सर के, एंटी अल्सर जो कि छाले हो जाते हैं ना, अल्सर को हम हिंदी में कहते हैं छाले। जो छाले मिटाने वाली कौन सी दवाई, एंटी एमेटिक्स होगी जो वोमिटिंग को रोकती हैं, लग्जेटिव एंड पुर्गेटिव्स, कॉन्स्टिपेशन को रोकती हैं वो दवाई, एंटी डायल ड्रग्स। नाइन चैप्टर ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी, इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल, किन की, डायरोटिक एंड एंटी डायरोटिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डायरोटिक एंड एंटी डायरोटिक की। अब आप में डायरोटिक्स में क्या कवर करना है, जैसे आपको दे दिया जाएगा डायरोटिक्स टॉपिक दे दिया जाएगा, उसमें आपको डेफिनेशन ऑफ डायरोटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरोटिक्स, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ डायरोटिक्स, डोज ऑफ डायरोटिक्स, इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ डायरोटिक्स एंड एंटी डायरोटिक्स, ये आपको कवर करना है। 10th चैप्टर है हॉर्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट, उसमें फिजियोलॉजिकल रोल्स कि बॉडी पे कौन कौन से इसके एक्शंस होंगे, पैथोलॉजिकल रोल्स एंड क्लिनिकल यूजेस उसके, थायराइड हार्मोन के क्या यूजेस होंगे, उसका फिजिकल एंड पैथिकल रोल क्या होगा। इसमें क्या ऐसे क्वेश्चन फॉर्म होगा ये आपको बता देता हूँ मैं। जैसे कि थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन का फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल एंड क्लिनिकल यूजेस मतलब उसके यूज़ क्या हैं। एंटी थायराइड ड्रग्स, कैल्सीटोनिन, विटामिन डी, इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ऑक्सीटोक्सिन, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। उसके आपको क्या क्या पढ़ने हैं, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल्स। 11th चैप्टर ऑटोकोइड्स में फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल यूजेस, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीहिस्टामिन, ये आपको पढ़ने हैं सभी। 12th चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, जिसमें इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल्स, क्लासिफिकेशन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, किन के, इन सभी एजेंट्स के आपको क्लासिफिकेशन, डोज,
एंड इंडिकेशन काउंटर इंडिकेशन ये सभी आपको पढ़ने हैं। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटी मलेरियल एजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पेनिसिलिन का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वैसे इंपॉर्टेंट सभी आप सभी पढ़ के जाएँ। इसकी आपको बेसिक बता दूँ मैं, इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल्स, इंडिकेशन, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपको किसी की नहीं छोड़नी, क्लासिफिकेशन मस्ट है, ये आपको मैं बता दूँ। एंड लास्ट